हेलो फ्रेंड्स, मैं चमन गुप्ता, सरस्वती कंपटीशन कोचिंग सेंटर। तो आज हम बात करेंगे साधारण विज्ञान में दशमलवी जो कि जवाहर नवोदय, राजीव नवोदय और एकलव्य में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल एक भिन्न की बात करते हैं। भिन्न बराबर क्या होता है, जिसे हम साधारण भिन्न भी कह सकते हैं। अंश बट्टा हर। इसका मतलब क्या है, जो भी कोई बट्टे वाली संख्या है उसके ऊपर वाले को अंश करके नीचे वाले को हर। उदाहरण के तौर पर जैसे 5/2, 7/2, 4 को लिख सकते हैं 4/1, ठीक है, 3/5 आदि। तो आपको समझ में आया जो ऊपर है वो अंश है। देखिए 5 है, 7 है, 4 है, 3 है, ये अंश हो जाते हैं और जो नीचे होते हैं उन्हें हर कहते हैं, ठीक है। अब इसी क्रम में आगे कहते हैं, देखिए भिन्नों को जोड़ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। भिन्नों को जोड़ना, इसके लिए भी दो विधि लगती है। नंबर 1, जब हर समान हो। हर मतलब बट्टे के नीचे समान हो, जब हर समान हो। उदाहरण के तौर पर दोनों का 2 ही रहेगा। अब ये 2 के पहाड़े में 2 आता है एक बार, नीचे वाले के नीचे जितनी बार आएगा एक बार आया, एक बार के ऊपर गुणा, 1 एकम 1। अब नीचे 2 के पहाड़े में 2 एक बार आता है और 3 गुणा 1 से, ठीक है। इसके बाद 1 एकम 1 और 3 एकम 3/2। आप 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4/2। देखिए 2 और 4 2 के पहाड़े में आता है, तो देखिए 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो इसे काट के लिए सबसे पहले आपका 2 काटिएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2/1। जैसे 4/1 को 4 लिख सकते हैं, वैसे 2/1 को 2। ये हमारा आंसर है। तो इसकी तो पहली विधि थी जब हर समान हो। अब सेकंड विधि क्या होती है, जब हर समान हो, यानी अलग अलग हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, 1/3 प्लस 3/5। देखिए हर नीचे 3 और 5 अलग अलग है, एक जैसे नहीं। इनको हल करने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, लासा। 3 और 5 इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए, इसलिए लासा और मासा पहले बता दिया था, उन दोनों में भाग दीजिए। देखिए 2 के पहाड़े में तो आता नहीं, 3 के पहाड़े में 3 एकम 3, 5 आता है 5 के पहाड़े में 5 एकम 5। तो आपने क्या लिखा कि यहाँ 3 और 5 है, इनका लासा मतलब गुणा करेंगे। 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। तो लासा क्या होगा, 15। देखिए दोनों का लासा 15, यानी यहाँ पर ही 15, यहाँ पर ही 15। यहाँ तो सुनिए, पहले इसकी तरह समान बनाएंगे, तो दोनों में 15, यहाँ पर 15। देखिए 3 नीचे 15 नीचे, 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 का, तो 5 ऊपर गुणा करेंगे 1 गुणा 5। 5 के पहाड़े में 15 आता है 3 बार, ऊपर वाले को 3 से गुणा करेंगे, जितनी बार आएगा 3 बार ऊपर से 5 एकम 5/15, 3 दिया 9/15। देखिए नीचे समान हो गए, तो एक बार लिख देते हैं, ऊपर वाले को डायरेक्टली ऊपर वाले को चिन्ह से लिखते हैं। 9 5 14, 14/15। यही हमारा आंसर, ठीक है। इसी क्रम में अगला सवाल है, भिन्नों को हमने पहले जोड़ना सीखा है, अब भिन्नों को घटाना। इसके लिए भी 2 ट्रिक हैं। जब हर समान हो, जैसे हमने कह दिया 2/3 माइनस 1/3। देखिए नीचे का हर समान है, समान होता है तो एक बार लिखते हैं, 3 के पहाड़े में 3 एक बार आता है, 2 एकम 2, 3 के पहाड़े में 3 एक बार, 1 एकम 1। तो 2 में से क्या 1/3, ये हमारा आंसर है। अब यहाँ क्या है, हर असमान है, हमने कह दिया 1/2। अब देखिए ये भी बट्टे वाली संख्या, लेकिन नीचे हर क्या है, असमान। ध्यानपूर्वक देखेंगे, हर क्या है, असमान। तो इनको बराबर करने के लिए पहले हर को समान करके लासा निकालेंगे, 3 और 4। अगर इसको मुंह जमा नहीं याद करना, तो इसकी ट्रिक होती है 3 और 4। जिनका लगी लासा निकालना होता है समान करने के लिए, सबसे पहले उनका लासा देखें। अगर शॉर्ट ट्रिक याद करनी है, 3 और 4 में 4 पढ़ा, 4 का पढ़ा पढ़ो तो 3 में 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 से हमारा, क्योंकि 3 और 4 में 12 आता है। इसको हल करेंगे, 2 से करेंगे भाई 4 बन जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे, तो इसका लासा की गुणा हो जाएगी। लासा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 की 12। तो इसका लासा क्या आ गया 12। देखिए इसके बट्टे वाला, इसके बट्टे वाला, इसको भी 12 बनाना है, माइनस इसको भी 12। तो 3 चौक 12, 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार आता है, 4। तो ऊपर वाले को 4 से गुणा, 4 के पहाड़े में 12 आता है 3 बार, 3 दूनी 2 को 3 से गुणा। मतलब नीचे जितनी बार लासा आएगा उतनी बार ऊपर से गुणा। तो 4 से 16/12 माइनस 3 दूनी 6, 6/12। देखिए अब नीचे समान हो गए। जब नीचे समान हो जाए तो एक बार लिखिए, ऊपर वाले को डायरेक्ट सीधे लिखिए,
तो यहाँ क्या होगा आपका 16 में से 6 गए 10, 10/12। यहाँ पर भी आंसर आता है। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है, इसका छोटा न्यूनतम रूप दे रखा होता है, सरलतम रूप जिसे कहते हैं। देखिए 10 और 12 2 के पहाड़े में आता है, 2 पंजे 10, 2 चिन 12, यानी 5/6 दोनों आंसर। ठीक। तीसरा, भिन्नों की गुणा। भिन्नों की गुणा क्या करते हैं, अगर किसी पहाड़े को ऊपर नीचे कट रहा हो, ऊपर नीचे एक ही नंबर से कट रहा हो तो आप काट सकते हैं। देखिए 2 के पहाड़े में 16 भी आता है, 2 भी आता है, ऐसे 5 वाले में 5 भी आता है, 15 भी आता है। ठीक है, तो 2 पहले 2 के पहाड़े में 2 आता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ऐसे 5 के पहाड़े में 5 एकम 5, 5 के 15। देखिए 3 एकम ऊपर 3 बचा, बट्टे 8 एकम 8। तो ये आंसर हो गया। चौथा है भिन्नों का भाग। कभी बट्टे वाले बिना का भाग में आएगा। ठीक है, तो जैसे सपोज करो आपका 4/3 भागा 8/15 देगा, सपोज करो। तो ये सीधे भाग नहीं होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 4/3 भाग नहीं होता, भाग की गुणा कर देते हैं। जो पीछे वाला नंबर है 8/15 का उल्टा हो जाता है 15/8। ठीक है, अब देखिए आपको ध्यान से दिखने होंगे, 3 से 15 कट जाता है, 3 के पहाड़े में 3 का आता है, 15 में 3 एकम 3, 3 बजे 15। और देखिए 4 और 8 4 के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े जो से सूटेबल लगे कर सकते हैं। 2 से भी 4 से कट सकते, 4 एकम 4 दुनिया, तो ऊपर बचा 5 एकम 5 बट्टे 2 एकम 2। ठीक है, ये भी सरलता तो अगर लिखना है वैसे ये भी आंसर कभी कभार तीनों ऑप्शनों में क्या होता है, डायरेक्टली आंसर दे रखा है, कहीं पे पॉइंट में दे रखा होता है, कहीं मिश्रित भिन्न के रूप में दे रखा है, तो उसे अगर आप 5 में 2 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 5 में से 4 जाए, 1 शेष में बचेगा। ठीक है, यकीन ना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, 5 में अगर 2 का भाग करेंगे 2 दूनी 4, घटाया तो ये बचा, तो 2 सही 1/2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्रम बताएं, करिए 5 मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, जो मिली जुली हुई होती है। जैसे अभी यही है, 2 से क्या दिया था आपको, 5/2 को आपने भाग करा तो 2 से 1/2 आया, तो ये जो भिन्न ये इसे कहते हैं मिश्रित भिन्न। तो एक तो पूर्ण संख्या होती है बट्टे के रूप में, तो इसलिए इसको कहते हैं मिश्रित। ठीक है, अब इसी क्रम में आगे हम बात करेंगे कि जब हर 10 या 10 के गुणज के रूप में तब क्या होता है। देखिए हमने एक ही संख्या ऊपर ली है, तब इसको गुणज के रूप में अगर लिख रहे हैं 5/10, तो नीचे 1 के बाद 1 0 है, ऊपर एक ही संख्या पहले संख्या लिखी 5, 1 के बाद 1 0 पॉइंट से पहले, मतलब एक संख्या के पहले पॉइंट डालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्रम में 5/10, देखिए 1 के बाद 2 0 है, तो उसमें क्या करेंगे, पहले 5 लिखा, एक संख्या लिखी, हमें तो 2 संख्या चाहिए, तो 0 लगा के पॉइंट डाला। यहाँ 1 के बाद 3 है, तो वो तो एक ही संख्या दे रखी है, तो 2 0 लगाने पड़ेगी, पॉइंट के बाद 3। देखिए यहाँ 1 के बाद 1 0 तो पॉइंट का 1 नंबर, 1 के बाद 2 0 पॉइंट का 2 नंबर, 1 के बाद 3 0 पॉइंट का 3 नंबर, इसी क्रम में 1 के बाद 4 0 है, तो पॉइंट का गिनेंगे 4 नंबर। जो बीच का स्थान बचता है उसको हम क्या करते हैं 0।